न्यूज 24 चैनल में आपका जलगांव मार्च इंडिया से स्वागत करता हूं। खबरों की बात सच्चाई के साथ हमेशा नई नई खबरों के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाइए, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। कोरोना की महामारी में संसर्ग से बचने के लिए घर में रहे, सेफ रहे, बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकले। देश की 10 बड़ी अहम खबरों पर एक नजर। NIOS के नतीजे 7 अगस्त तक घोषित होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके यहाँ चालू शैक्षणिक सत्र के नतीजे की घोषणा अगस्त तक हो जाए। न्यायमूर्ति M खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को इस संस्थान ने सूचित किया कि उसने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने के बारे में 10 जुलाई को अधिसूचना जारी की है। कोविड-19 महामारी की वजह से इसके लिए पहले नया कार्यक्रम तैयार किया गया था। कांग्रेस के जिन युवा नेताओं के सितारे राहुल गांधी के वक्त बुलंद थे, अब वो गर्दिश में हो गए। क्यों? ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर अजय कुमार और अशोक तंवर से राहुल गांधी के करीबी नेता वो पार्टी छोड़ चुके हैं, ये फिर बागी हो गए हैं। राजस्थान के गहलोत सरकार पर से संकट टल गया है, लेकिन कितने दिनों तक संकट टला रहेगा, इसको लेकर कांग्रेस अलाकन मान में मंथन चल रहा है। पायलट कई दिनों से गुरुग्राम के एक होटल में डेरा जमाए हुए है। हाल के दिनों में कांग्रेस में बगावत करने वाले वो अकेले नेता नहीं है, इसकी लिस्ट लंबी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनके करीबियों को पार्टी में अलग अलग किया जा रहा है। बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, जाने क्या रहेंगी पाबंदियां। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच कई जगहों पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन भी लागू किया जा रहा है। ऐसे में बिहार में आज 16 जुलाई से फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 17 सेकंड में बैंक से 10 लाख चुराने वाले 11 साल के बच्चे का सुराग नहीं मिला। 30 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। मध्य प्रदेश के जिला सरकारी बैंक की जवाद शाखा में मात्र 17 सेकंड में 11 साल के बच्चे द्वारा 10 लाख रुपए चुराने के मामले पुलिस 30 घंटे बाद भी खाली हाथ है। बुधवार को पुलिस ने आसपास के गांव में खानाबदोश लोगों के डेरों की सर्चिंग की और ढाबे तलाशे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अलग अलग इलाके में बच्चों को खोजने का प्रयास जारी है। ज्ञात हो चुका है कि जिला सरकारी बैंक नीमच की जवाद शाखा में मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे बैंक का नियमित कामकाज शुरू हुआ था। गार्ड रंजित राठौर ने 500 की गड्डी में बंधे 20 लाख रुपए कैशियर के केबिन में रखे। इसी समय कैशियर दानिश खान पेटी लेने तिजोरी की तरफ गए, तभी मौका देखकर करीब 11 साल का बालक कैशियर के केबिन में घुसा और 500 रुपए के नोटों को ले गया। डीजल में फिर लगी आग, दिल्ली में नई ऊंचाई पर पहुंची कीमत। देश में विरोध और आलोचना के बावजूद डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने इस बार डीजल की कीमत में 13 पैसों की बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 81 रुपए 18 पैसे पर पहुंच गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको ये बता दें कि दिल्ली देश का अकेला राज्य है जहां पेट्रोल से महंगा डीजल बिक रहा है। मंगलवार को नहीं बढ़े थे दाम। मंगलवार को डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इससे पहले रविवार और सोमवार को डीजल के भाव में बढ़ोतरी हुई थी। सोमवार को डीजल की कीमत दिल्ली में 11 पैसे, कोलकाता में 12 पैसे, जबकि मुंबई और चेन्नई में 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई थी। किसी रिसोर्ट की मीटिंग स्पीकर के लिए नोटिस का आधार कैसे बन सकती है? पुनिया। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है, मगर राजस्थान के नेता मिल बैठकर आगे आने वाले परिस्थितियों को लेकर रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 19 कांग्रेस विधायकों को दिए गए नोटिस के परिप्रेक्ष्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद पुनिया ने कहा कि विधायकों को नोटिस देना हास्यास्पद है। सदन गरिमाओं, मर्यादा और नियमों के से बंधा है।
सदन के भीतर जो भी कार्रवाई होती है उसकी कार्यसूची और व्हिप जारी होती है। किसी रिसोर्ट की मीटिंग में विधायक अनुपस्थित हो जाए वो स्पीकर के लिए नोटिस का आधार कैसे बन सकता है। एचएससी रिजल्ट 2020 महाराष्ट्र एचएससी रिजल्ट आज दोपहर में जारी होंगे। महाराष्ट्र माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड आज एचएससी के नतीजों का ऐलान करेगा। बोर्ड के सचिव अशोक भोसले ने बयान जारी कर दिया कि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे बोर्ड की वेबसाइट महाराष्ट्र रिजल्ट nic.com इन घोषित किए जाएंगे। परिणाम आज दोपहर 1 बजे आएगा। नतीजों की घोषणा होने पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट महाराष्ट्र.nic.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। झारखंड में कोरोना के रिकॉर्ड 316 नए मामले सामने, संक्रमितों की संख्या 4,500 के पार, 2 की हुई मौत। झारखंड में दूसरे दिन में कोरोना ब्लास्ट हुआ। बुधवार 15 जुलाई 2020 को राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 316 मामले सामने आए। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,562 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से कुल 38 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में बुधवार को 57 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 2,485 हो गई है। राज्य में एक्टिव केस 2,039 है। भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में बनी आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ने पर सहमति, पाकिस्तान का भी हुआ जिक्र। भारत और यूरोपीय संघ की बुधवार को हुई बैठक में आतंकवाद के चुनौतियों पर विस्तार से बात हुई। इस दौरान पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ कि भारत और अन्य देशों में आतंक को अंजाम देता है। इस बातचीत के दौरान वैश्विक आतंकवाद पर सभी ने अपना पक्ष रखा। मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव विकास स्वरूप ने इसकी जानकारी दी। शिखर सम्मेलन के बाद जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य इस बात की पुष्टि करता है कि भारत और यूरोपीय संघ वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान आतंकवाद के सभी प्रारूपों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, चाहे इससे आर्थिक मदद करने वाले देश या संगठन हो। फिर कट्टरपंथी विचार फैलाने वाले भारत और यूरोपीय संघ इस संबंध में जानकारी आदान प्रदान और सहयोग की प्रक्रिया को तेज करेंगे। यूपी पुलिस कर रही है ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मेरठ का टॉप 10 बदमाश दीपक सिद्ध ढेर। बुधवार रात मेरठ में 50,000 के इनामी बदमाश दीपक सिद्धू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पर हत्या और लूट के दर्जनों मुकदमे थे। हत्या के मामले में वो फरार चल रहा था। राहगीरों से लूट की खबर मिलने पर पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने गोली चला दी। पुलिस ने बताया लाहौरगढ़ रजवाए के पास इन अपराधियों को घेर लिया गया था और इसके साथ उधर से गोलीबारी शुरू हो गई। दीपक के खिलाफ वैसे तो कई केस दर्ज है, लेकिन इन दिनों वो अमन कॉलोनी निवासी अंकुर की हत्या के केस में फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया गया था। देश दुनिया की नई नई खबरें हमेशा देखने के लिए BV News 24 चैनल को हमेशा देखते रहिए।